हेलो स्टूडेंट्स। आज आज हम लोग डाटाबेस एंड एसक्यूएल चैप्टर्स जो यूनिट है हम लोग का डाटाबेस एंड एसक्यूएल, उस यूनिट में से हम लोग सेलेक्ट कमांड और इंसर्ट कमांड वगैरह पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग नया जो कमांड है अपडेट कमांड और डिलीट कमांड को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट कमांड के बारे में देखते हैं। अपडेट कमांड जो है यह एक डीएमएल कमांड है जो एसक्यूएल क्वेरीज के अंतर्गत में हम लोग का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपडेट कमांड का मतलब क्या होता है। कि अपडेट का मतलब होता है मॉडिफाई करना, सुधारना किसी भी वैल्यूज को ऑफ ये टेबल। एक टेबल में अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, जैसे एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक टेबल है, जिस टेबल का जो नाम हम लोग का वो है हॉस्पिटल। ठीक है, एक टेबल है जिसका नाम लोग क्या है, हॉस्पिटल्स है। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ हम लोग का टेबल जो है वो एक टेबल का नाम है हॉस्पिटल्स। इस हॉस्पिटल्स में हम लोग यहाँ पर जो कॉलम का जो नाम दिए हैं वो कॉलम का नाम है, सबसे पहले सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, सिटी है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, चार्जेस है एंड जेंडर है। ठीक है, ये टेबल जो नाम दिए लोग हॉस्पिटल्स, तो इसी हॉस्पिटल्स जो टेबल है इसमें से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर कॉलम के जो वैल्यू है, जैसे नेम हो गया या एज हो गया या सिटी हो गया, किसी भी एक पार्टिकुलर कॉलम में हम लोग किसी खास वैल्यू को बदलाव करना चाहते हैं, तो उस केस में जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अपडेट कमांड। जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये जो सिटी जो हम लोग देख रहे हैं, सिटी जो हम लोग का जो सिटी जो कॉलम है, इसमें से हम चाहते हैं कि जिसका चार्जेस जो है वो 300 से नीचे है, वो सभी का जो सिटी है उसको हम लोग करना चाहते हैं रांची। तो इस प्रकार से कोई बदलाव करना हो, चेंज करना हो, तो उस केस में जो हम लोग एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसमें अपडेट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। तो जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन दे दिए हैं, लिखा हुआ है अपडेट कमांड क्या है। तो यह एक डीएमएल कमांड है। अपडेट कमांड जो है क्या है, हम लोग का डीएमएल कमांड है। इसका यूज करते हैं, इट इज यूज टू चेंज और मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ टपल्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ए रिलेशन। माने एक रिलेशन के किसी भी टपल्स या रिकॉर्ड्स के वैल्यू में कोई बदलाव करना हो, तो उस केस में जो है हम लोग यूज करेंगे किसका, अपडेट कमांड का। फिर नेक्स्ट बोलता है कि वी कैन, नेक्स्ट इज है हम लोग का कि वी कैन यूज वेयर क्लाउज टू चेंज ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिलेशन। मतलब इस अपडेट जो कमांड है, इस कमांड के साथ हम लोग वेयर क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग एक बार में एक या एक से अधिक रिकॉर्ड को बदलाव कर भी सकते हैं। अगर सभी रिकॉर्ड में बदलाव करना हो तो वेयर क्लाउज का यूज लोग नहीं करेंगे। एक ही बार में अगर सभी वैल्यू को बदलाव करना हो, मतलब इस टेबल में जितना भी रिकॉर्ड्स, जैसे मान लो कि हम लोग करना चाहते हैं कि कोई कंडीशन नहीं, सभी का सिटी जो अलग अलग जगह पर है सबका सिटी हम रांची करना चाहते हैं, सभी का टोटल। ये हॉस्पिटल नाम का जो टेबल है, इस टेबल में सभी जो पेशेंट हैं, संदीप, रवीना, करण, तरुण, है ना, जेबिन और टीना, सभी का जो सिटी है उसको हम लोग करना चाहते हैं रांची। तो इस तरह का जो सिचुएशन जब रहता है तो हम लोग वेयर क्लाउज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको किसी खास रिकॉर्ड में
वैल्यू को बदलाव करना हो तो उस केस में जो हम लोग अपडेट कमांड का यूज करेंगे और उसमें हम लोग वेयर क्लाउज लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि जिसका सिटी रांची है, जिसका सिटी रांची है उसी का फी हमको बढ़ाना है, उसका चार्जेस जो है उसको हमको बढ़ाना है 100 रुपया से। तो इस प्रकार से यदि किसी खास कंडीशन में कोई बदलाव करना हो तो हम लोग इस यूज करेंगे वेयर क्लाउज का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स में हम लोग लिखेंगे पहले अपडेट, उसके बाद देंगे टेबल का नाम और फिर नीचे लिखेंगे सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यूज, और वेयर क्लाउज ये हम लोग लास्ट में लगाएंगे। अपडेट के बाद सेट का प्रयोग करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना है कि अपडेट के बाद सेट, और वेयर जो लगेगा वो सबसे नीचे लगेगा, वेयर को जो हम लोग बीच में नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये वेयर हमेशा कंपलसरी नहीं है, इसका जरूरत पड़ेगा जब किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के वैल्यूज में कुछ चेंज करना हो, देन वी यूज वेयर क्लाउज, अदरवाइज वेयर क्लाउज आर नॉट यूज्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज, इसका एग्जांपल है अपडेट। एग्जांपल है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि सभी जो पेशेंट है उसका डिपार्टमेंट हमको करना है सर्जरी। जैसे यहाँ पर जिसका डिपार्टमेंट पहले से है, ऑर्थोपेडिक है ना, ईएनटी है, या जिसका सर्जरी है वो तो ठीक ही है, लेकिन हमें सभी पेशेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको कुछ सर्जरी करना है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर जो है यूज करेंगे ये अपडेट हॉस्पिटल्स सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सर्जरी। तो यहाँ हॉस्पिटल्स क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया, और सेट हम लोग का एक कमांड है, डिपार्टमेंट जो हम लोग का एक कॉलम का नाम है, किस कॉलम में वैल्यू को बदलाव करना है। तो हमको डिपार्टमेंट जो कॉलम है इसमें वैल्यू बदलाव करना है, वो वैल्यू क्या है, तो सर्जरी। ये सर्जरी जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, तो सर्जरी हो गया लोग का वैल्यू। तो जैसे इसको लोग लिखेंगे और सेट करेंगे, रन कराएंगे, तो यहाँ पर सभी का जो सिटी है, सॉरी डिपार्टमेंट जो है उस सब में आ जाएगा सर्जरी सर्जरी सर्जरी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जब हम वेयर क्लाउज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। लेकिन अब हमको लोग को कोई खास कंडीशन को लगा के सेट करना है, तो जैसे हम लोग का यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है टू चेंज डिपार्टमेंट ऑफ ऑल पेशेंट्स इनटू फिजिशियन हुज डेट ऑफ एडमिशन इज बिलो देन, ये हम लोग का हो गया 15/3/1998। तो जिसका डेट ऑफ एडमिशन जो भर्ती हुआ है हम लोग का वो ये हॉस्पिटल में, उस पेशेंट के सभी डिपार्टमेंट को फिजिशियन करना है। यहाँ लिया हुआ है फिजिशियन, को फिजिशियन सेट करना है। किसका सेट करना है, तो उसी करना है जिसका जो एडमिशन जो हुआ था, भर्ती जो हुआ है हॉस्पिटल में, उसका जो डेट है वो नीचे है 15/3/1998 का। तो ये हमेशा ये जो दिए हुए होंगे DD, MM और Y के रूप में दिए, जिससे हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे इसमें लिखेंगे सबसे पहले इसके आंसर में सेट हॉस्पिटल, सॉरी अपडेट हॉस्पिटल, सबसे पहले कमांड का नाम देंगे अपडेट कमांड, उसके बाद यहाँ देंगे टेबल का नाम, फिर नीचे लिखेंगे सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फिजिशियन। तो फिजिशियन जो है हम लोग का एक वैल्यू है, और उसी सबका तो करना नहीं है, वो हमको उसी करना है, उसी का चेंज करना है हम लोग को, जिसका एडमिशन जो डेट है वो 15/3/1998 के नीचे लिखा हुआ बिलो, इसलिए यहाँ पर दिए लेस देन, जो लगाया यहाँ पर लेस देन वो इतना से नीचे है। और ध्यान रखना है कि अगर डेट का फील्ड अगर होता है तो हम लोग उसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, डेट हो या कैरेक्टर हो, तो हर हाल में हम लोग कोटेशन से बंद करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का, तो इसमें से उसी का बदला हुआ, इसका 15/3/1998 से नीचे रहेगा, उसी का हम लोग बदला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
जैसे यहाँ दिया हुआ है कि क्वेश्चन है टू चेंज सिटी ऑफ ऑल पेशेंट्स इनटू वेलोर हुज नेम इज स्टार्टेड विथ टी लेटर। हमको करना क्या है कि जितना भी पेशेंट है उस पेशेंट का जो सिटी है उसको हमको वेलोर चेंज कर देना है, वेलोर करना है, लेकिन उसी का करना है जिसका नाम टी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टी लेटर जो स्टार्ट हो रहा है वो किसका किसका है, जैसे वो देख लेते हैं लोग। ये तो पहला जो है संदीप एस से है, रवीना नहीं होगा, चरण नहीं होगा, तरुण होगा, जो इसका टी से स्टार्ट है। इसका जो सिटी है पहले से दिया हुआ पटना, ये दिया हुआ यहाँ पर कितना है पटना, इसका नाम जो तरुण है टी से स्टार्ट हो रहा है, तो पटना जहां पर है यहाँ हमको करना है वेलोर। उसी प्रकार से इसका नेक्स्ट होगा नहीं, उसके लास्ट में जो दिया हुआ टीना जो कि टी से स्टार्ट हो रहा है और उसका सिटी रांची है, तो इसका वैल्यू को बदलाव कर देना है। तो इस तरह से जो टी से स्टार्ट हो रहा है, टीना जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो है एज हो जाएगा हम लोग का सॉरी सिटी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वेलोर। तो इसका देखिए हम लोग कमांड लिखे हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि अपडेट हॉस्पिटल्स सेट सिटी इज इक्वल टू वेलोर। तो हमको सिटी कर देना है कहाँ पर, वेलोर कर देना है। तो वेलोर लिख दिया यहाँ पर वैल्यू में, और कंडीशन लगा दी है वेयर के साथ में कि वेयर नेम जो होगा वो लाइक टी परसेंट है, टी से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम लोग लाइक क्लाउज का इस्तेमाल कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ वैल्यू में बदलाव करना, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो उसमें भी हम लोग सेट कर सकते हैं, वैल्यू को बदलाव कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लोग का देखो यहाँ दिया हुआ है कि टू इंक्रीज चार्जेस ऑफ ऑल पेशेंट्स बाय Rs50, मतलब सभी जो पेशेंट है सबका जो चार्जेस है, अचानक कंपनी ने क्या किया कि ऑर्डर दे दिया अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को कि आप लिस्ट टांग देंगे, लिस्ट लगा देंगे कि सभी पेशेंट का जो चार्जेस है वो आज से 50 रुपया इंक्रीज कर दिया, जिसका जिस जिस डिपार्टमेंट में जितना फीस था उसके अनुसार से उसका 50 रुपीज जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे यूज करेंगे, क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर चलो लिखेंगे अपडेट UPDAT अपडेट। ठीक है, हॉस्पिटल्स यहाँ लिखेंगे सेट क्या करना है कि जो चार्जेज है, तो चार्जेज नाम का लोग एक फील्ड है, इज इक्वल टू जो चार्जेज है उसमें से क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना 50। अगर हम यहीं पर सेमीकोलन दे देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ सेमीकोलन दे दिए, तो इससे क्या है कि हमको कहा भी रहा है कि हमको सभी पेशेंट का करना है, किसी खास डिपार्टमेंट या किसी कोई कंडीशन के आधार पर हमको चेंज नहीं करना है, हमको सभी पेशेंट का करना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें वेयर क्लाउज नहीं लगाएंगे, यहाँ डायरेक्ट लो लग दिए अपडेट हॉस्पिटल सेट चार्ज इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये वो डायरेक्ट को वैल्यू में अगर बदलाव कर दिए तो, और अगर हम इसी में एक दूसरा क्वेश्चन हम इस टाइप का अगर दे दिए कि टू आई इंक्रीज चार्जेस of male patients by rupees 100। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। कह रहा है कि टू इंक्रीज चार्जेस ऑफ मेल पेशेंट, मतलब कि जितना मेल पेशेंट है उसी का चार्ज को बढ़ाना कितना से 100 रुपया से, और फीमेल पेशेंट का हमको चार्ज नहीं बढ़ाना है, हमको वही पेशेंट का बढ़ाना है जो क्या हो मेल पेशेंट हो, जो पुरुष हो, महिला का पेशेंट का चार्ज हमको नहीं बढ़ाना है। तो इस केस में लोग यहाँ पर
इसका जो कमांड है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आंसर में अपडेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। अपडेट हॉस्पिटल्स सेट करेंगे, सेट चार्जेस इक्वल टू जो चार्जेस है उसमें से हम लोग प्लस कर देंगे 100 उसी का ना कि वेयर जेंडर इक्वल टू एम। यहाँ एम ही लिखेंगे, पूरा मेल नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारा टेबल है उस टेबल में जेंडर जो कॉलम है यहाँ पर उसमें मेल और फीमेल के लिए एम लिखा हुआ है मेल के लिए, और फीमेल के लिए एफ लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हम लोग का रहता है टेबल में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर लिखते हैं। तो अगर यहाँ मेल रहता पूरा तो वहां हम लोग लिखते MEL मेल पूरा। अगर इसलिए हम लोग इसके अनुसार चलते हैं। ये जो दिए हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कि मेल, तो मेल तो ये तो थियोरिटिकल चीज है, इसलिए हम लोग यहाँ इसको पूरा लिख दिए। तो यहाँ पर लिखते लोग टू इंक्रीज चार्जेस ऑफ मेल एम टू इंक्रीज चार्जेस ऑफ एम पेशेंट्स बाय RS। तो ये सुटेबल सेंटेंस नहीं बन रहा है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग कि टू इंक्रीज चार्जेस ऑफ मेल पेशेंट, ये थियोरिटिकल है। और SQL में ऐसा ही हम लोग क्वेरीज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट जो आएगा हम लोग का उसके अनुसार उसके लिए हम लोग को हर हाल में यहाँ पर जो टेबल में वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू इंक्रीज चार्जेस ऑफ ऑल पेशेंट्स बाय 10% वो सिटी इज वेलोर। जिसका सिटी जो है वो वेलोर है उसी कैंडिडेट का जो चार्ज है वो हमको 10% से बढ़ाना है। अभी तक जो हम लोग इंक्रीज कर जो रहे थे वो डायरेक्टली अमाउंट हम लोग उसमें ऐड कर दे रहे हैं डायरेक्टली 100, लेकिन अब हम लोग यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अपडेट हॉस्पिटल्स, यहाँ लिखेंगे सेट CHAR चार्जेस इक्वल टू चार्जेस, जो चार्ज है पहले से उसमें से क्या करेंगे चार्जेस इनटू कर देंगे 10/100। इसका मतलब क्या, वैसे लोग जब कोई दुकान जाते थे तो वहां पर कोई डिस्काउंट निकालना रहता था, जो प्राइस है उसका निकालते थे। चार्ज तो ऐड करेंगे ही, चार्ज प्लस चार्ज का 10/100, ठीक है। जैसे सपोज के लिए चार्ज किसी के यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो 200 दिया हुआ है, 200 का हमको 10% इंक्रीज कर रहा है। 200 का 10% जो होता है वो कितना होगा, 20 रुपया होगा। तो रवीना जो है इसका चार्ज पहले कितना था, 200 था, उसमें से हम 10% और इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 220 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन लिखने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 200 प्लस 200 का 10/100, तो इसमें से वही कंडीशन को उसी रिकॉर्ड के वैल्यू में बदलाव करेगा जिसका सिटी क्या है वैल्यू होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन नहीं देंगे, हम लोग नीचे आएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे वेयर सिटी इक्वल टू वेलोर। तो इसमें उसी का बदलाव करेगा, जैसे सिटी क्या हम लोग का है वेलोर है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें सब करने में अब है रिड्यूस करना। जैसे यहाँ पर देखो कि डबल कंडीशन लोग का दिया हुआ है, इससे हम लोग को बोल रहा है कि टू रिड्यूस मतलब क्या होता है, घटाना, कम करो। चार्ज को घटाना है, कम करना है बाय 5% से कम करना है। ओनली फीमेल पेशेंट, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का, लेकिन उसी का जिसका उम्र 50 ईयर से ग्रेटर है, ज्यादा है,
50 ईयर से ग्रेटर जिस भी फीमेल कैंडिडेट का है उसका जो चार्ज है वो 500 से हमको उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर जो लिखेंगे लोग वो लिखेंगे कि सेट अपडेट हॉस्पिटल्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट जो चार्ज है हम लोग का चार्जेस इक्वल टू चार्जेस माइनस करेंगे हम लोग चार्ज का 5% इंटू 5/100। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग दो कंडीशन है। एक तो बोल रहा है कि इसमें फीमेल पेशेंट होना चाहिए, ये जो लोग का दिया हुआ यहाँ पर कि फीमेल पेशेंट होना चाहिए, और उसका जो एज होना चाहिए वो ग्रेटर देन 50 ईयर्स होना चाहिए। दो कंडीशन लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वेयर में जाएंगे और लगा देंगे लोग वेयर जेंडर इक्वल टू एफ, चूंकि वहां एफ है इसीलिए फीमेल के एफ है, एंड एज जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन यहाँ कर दिए 50। इस तरह से हम लोग का दो कंडीशन हो गया। और दो कंडीशन हुआ, पहला हुआ कि जेंडर होना चाहिए क्या फीमेल, ये हुआ पहला कंडीशन, और दूसरा जो कंडीशन है वो हम लोग का है कि एज होना चाहिए उसका 50 साल से ज्यादा। ये दो कंडीशन हो गया। ये दोनों कंडीशन को ऐड करने के लिए जो है हम लोग बीच में जो है क्या प्रयोग किए, एंड का। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या किए, दोनों को आपस में सेट कर दिए कंडीशन। अब जो मैच करेगा फीमेल होना चाहिए और एज 50 उसी का जो है यहाँ पर चार्ज उसका जो है वो 5% से कम होगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल कि कौन कौन जेंडर है, उसका एज 50 से एबव किसका किसका है। तो पहले जाते हैं टेबल, तो एज देखो 50 से एबव जो है वो ये 65 है। ठीक है, 65 है तो एज तो अधिक तो है इसका 50 साल से, लेकिन इस जेंडर क्या है, मेल है, और हम लोग को वहां बोला क्या, फीमेल, तो ये तो होगा नहीं। और किसी का है नहीं है। अगर मालो का भी रहता कि मालो सपोज के लिए हम कुछ बदलाव कर देते हैं कि मालो टीना का जो एज है वो हम लोग का है 67 है, ये रांची का पेशेंट है, ENT डिपार्टमेंट से है और ये फीमेल भी है। देखो यहाँ F लिखा हुआ मतलब ये फीमेल है। तो इसका जो है हम लोग को चार्ज जो 300 रुपया है पहले से, इसमें से 300 का 5% जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, कम हो जाएगा। केवल इसी का भी होगा, चूंकि और भी तो पेशेंट है, लेकिन सभी पेशेंट का जो उम्र है वो 50 से ज्यादा नहीं है, 50 से कम है। लेकिन एक संदीप है उसका 50 से एबव है, लेकिन वो तो मेल है, इसलिए इसका बदलाव करेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारे पास टेबल, अभी इस टेबल में कम ही रिकॉर्ड है, लेकिन जहां पर लोग काम करते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर जहां पर काम करता है जिस ऑफिस में, वहां पर एक टेबल में 1100 से एबव ही रिकॉर्ड्स को रहता है। तो एक बार में बदलाव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत फास्टली में काम कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लोग का क्वेश्चन आता है ये हो गया लोग का। तो इस प्रकार से अपडेट कमांड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में देंगे, उसको आप लोग को सबको बना के रखना है। और अब नेक्स्ट जो हम लोग का जो वीडियो है उसको लोग देंगे।